स्वस्थ हैं और आशान्वित हैं कि कल 2 बजे से जो बैठक होनी है विज्ञान भवन में, उसमें पूरे देश की निगाहें टिकी हैं और जो बैठक पर मैं आता हूं, मांगे। बैठक पर मैं आता हूं गुरु, पर हमारे पैमाने अलग हैं क्या? जो मैंने अपने शुरुआती संबोधन में भी कहा, और आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर वो इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। बिहार सरकार भी कूद पड़ी, केंद्र सरकार भी कूद पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन कर दिया, सीबीआई जांच की इजाजत दे दी। यहां पर 50 किसानों की मौत हो जाती है, कोई उफ तक नहीं करता। पैमाने अलग हैं क्या हमारे? किसान मरे तो मरे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है संदीप जी। किसान अन्नदाता है और खास करके इस सरकार में हम लोगों के सोचने के केंद्र में, हम लोगों के नीति के केंद्र में है। और पुनः मैं अपनी बातों को दोहराऊंगा, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं अंत्योदय, कम से कम अपने पिछले 6 वर्षों का मैं ट्रैक रिकॉर्ड बता सकता हूं कि हम लोगों के केंद्र में किसान भाई हैं, वो भूमिहीन किसान भी, वो कम जमीन वाले किसान भी। और जहां तक पैमाने की बात है, उस पैमाने पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या का दुर्घटना हुआ था वो भी दुर्भाग्यपूर्ण था, और अभी बॉर्डर पे जो 50 किसान भाई उनका भी जो देहावसान हुआ है वो भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए सबकी बराबरी, मतलब ऐसा कोई नहीं कि अलग पैमाना या अलग स्टैंडर्ड किसी के लिए है, लेकिन ये जो पूरा वातावरण अभी बना हुआ है, आप बता रहे थे लगभग 39 दिन हो गए हैं, कल का जो दिन है वो उम्मीदों से भरा हुआ दिन है और हम लोग बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर की एक अपेक्षा कर रहे हैं। सरकार का शीर्षस्थ नेतृत्व हो, प्रधानमंत्री जी बार बार अपने लेवल पे चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं और हम लोग आश्वस्त हैं कि कल जो डायलॉग होना है उससे एक पॉजिटिव और एक कंस्ट्रक्टिव आउटकम निश्चित रूप से निकल के आएगा संदीप जी। मैं उस पर बात करूंगा और हम पॉजिटिव बात करना चाहेंगे, और मैं कतई राजनीति या कांग्रेस बीजेपी वाली लड़ाई में इसको तब्दील होने नहीं देता। आलोक शर्मा, मैं यहां पर मौत का राजनीतिकरण कतई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारे पैमाने ही, हमारी प्रायोरिटीज, हमारी संवेदनाएं बदल जाती हैं क्या? किसान 50 लोगों की मौत हो जाती है और मैं पूरी जिम्मेदारी से खुद को, मीडिया को भी इंक्लूड कर रहा हूं, वो खबर ही नहीं है, वो चर्चा ही नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदुस्तान का मीडिया जो इतना मैच्योर हो गया है और इतने चैनल्स हैं और तमाम चीजें हैं, मीडिया की संवेदनाएं भी कहाँ चली गई। कुछ साथी हैं मीडिया के जो पूरी तरह से मुद्दों को उठा रहे हैं, और मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने तहे दिल और आत्मा से अपने आप को भी रखा, जबकि आप रोज शाम को इन तमाम मुद्दों को उठाते हैं। मुझे संदीप भाई दुख होता है कि इमरान खान की गर्लफ्रेंड हमारे यहाँ पर मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे 3-4 घंटे का स्टेज पाती है और किसानों की जो शहादत है, जो उनकी मौत है, वो 3-4 मिनट की नहीं पाती है। 55 से ज्यादा किसान जो है वो अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। सड़कों पर गड्ढे, लाठीचार्ज, ठंडे पानी की बौछार, नक्सली, आतंकी, खालिस्तानी, भड़वे, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद वो वहां पर टिके हैं। इतनी निर्दयी सरकार है कि एक 60 साल का बुजुर्ग किसान आकर अपने सर में गोली मार के आत्महत्या कर रहा है, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जी कहते हैं कि मोदी जी किसी से डरने वाले नहीं। पिछले नीति से एक दिन पहले का बयान है, और आपने देखा होगा, आपने गंभीर आरोप लगाया, थोड़ा ऑडियो में दिक्कत आ रही है। गुरु रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। गुरु, अभी आपका ऑडियो ठीक कराते हैं। संदीप जी, इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना उचित नहीं है। आपने खुद भी कहा था, मैं 1966 का वो एजिटेशन याद नहीं दिलाना चाहता हूं, जब एंटी काउ बैन स्लॉटर पे जब प्रोटेस्ट हो रहा था और साधुओं की नृशंस हत्या कर दी गई थी। तो इतिहास में जाने का कोई पॉइंट नहीं है। और जैसा हम लोग इतिहास में जाना होगा गुरु, इतिहास में जरूर जाना होगा। अगर साधुओं की हत्या होती है, किसी की भी अगर मौत होती है, तो संवेदनाएं जाहिर करनी चाहिए ना। पालघर में अगर 2 साधुओं की मौत हुई थी और वहां पर भीड़ उग्र हो गई थी, तो सवाल उठे थे ना। यहां कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है। बात यह है संदीप जी, नहीं, मैं सहमत हूं आपसे, लेकिन मैं राजनीति नहीं लेकर के आना चाहता। नहीं, बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर, हाँ। हाथरस में एक दुर्घटना हुई थी, भाई बहन दोनों गए थे। बगल के राजस्थान के बारन में घटना हुई थी, वहां कोई नहीं जाता है। मौत में भेद करना, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये करना उचित नहीं है। ये निर्दयी किसानों के साथ कौन भेद कर रहा है? अभी किसानों के साथ भेद कौन कर रहा है? नहीं, किसी प्रकार का एडजेक्टिव ले आते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अनावश्यक रूप से। मैं 1966 में जाऊंगा, मैं मंडल पॉलिटिक्स के खिलाफ, जो मंडल रिजर्वेशन के खिलाफ जो एजिटेशन हुआ था, उसमें जाऊंगा कि आप लोगों ने हैंडल सब मौतों का जिक्र किया गया था। यहां पर कोई जिक्र ही नहीं है। एक सेकंड, राकेश टिकैत, यही विडंबना है क्या आज की तारीख में किसानों की? 25 साल के आंकड़ों पर नजर डालें दर्शकों, ये मैंने पहले भी बताया था, पर ये दोहराने वाली बात है जिन लोगों ने ये मिस कर दिया हो फैक्ट।
1996 से एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है हमारा, वो किसानों की आत्महत्याओं के आंकड़े जुटा रहा है जी। और 1996 से 2015 तक लगभग 20 साल में 3,33,407 किसानों ने आत्महत्या की। पिछले लगभग 25 सालों में मोटा मोटा जो आंकड़ा आता है, जिसे सरकार भी मानती है, 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। किसानों की आत्महत्या या मौत कभी सुर्खियां नहीं बनती, कहने को आप कौम अन्नदाता भी कह देते हैं। राकेश टिकैत। देखो, ये जो आंकड़ा है ना, ये आंकड़ा भी गलत है। कम से कम 25 लाख किसानों ने आत्महत्याएं करी। पहले तो मैं ये करेक्ट कर देता हूं सबको, मैं सरकारी आंकड़ा को भी कोट करेक्ट कर देता हूं कि ये जो 4 लाख का आंकड़ा है ना, ये 25 लाख का आंकड़ा है। ये आंकड़ा इसलिए 25 लाख का है कि इसमें महिलाओं को नहीं गिना गया, इसमें सिर्फ उन किसानों को गिना गया जिनके नाम जमीन थी और जिनका पीएम हुआ है। उन किसानों को दर्ज करा गया जो किसान के परिवार आत्महत्या कर रहा है, जो महिलाएं किसान आत्महत्या कर रही है, उनके बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, पैसे के क्राइसिस में आत्महत्या कर रहे हैं। क्योंकि जिसके नाम जमीन है उसकी उम्र तो 70 साल है, आत्महत्या वो नहीं कर रहा। आत्महत्या कर रहा है 40 और 48 साल का जवान, उसके नाम जमीन नहीं है, उसको किसान नहीं माना गया। महिला आत्महत्या कर रही, उसको किसान नहीं माना गया। तो अगर ये आंकड़ा लगावे तो ये आंकड़ा 25 लाख से ज्यादा का आंकड़ा है ये देश में। तो इसका जिम्मेदार तो इसकी सरकार जिम्मेदार है, इसकी पूर्ण रूप से भारत सरकार जिम्मेदार है, स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। तो सरकार की जिम्मेदारी है पूर्ण रूप से। और जो यहाँ पे करीब 60 लोगों ने आत्महत्याएं, 60 लोगों की यहाँ पर शहादत हुई है जो इस आंदोलन में हुई है। हर 16 घंटे में एक शहीद हो रहा है किसान। ये भी जिम्मेदारी सरकार की है पूर्ण रूप से। जब ये किताब लिखी जाएगी, जब हिस्ट्री लिखी जाएगी इसका, तो इसकी जवाबदेही इन्हीं से बुझा जाएगा जो ये नहीं। और ये सब सरकारों की जवाबदेही है। आप बहुत ही अहम पॉइंट उठा रहे हैं राकेश टिकैत। आलोक शर्मा, ये सभी सरकारों की जिम्मेदारी है। मैं 1996 से आंकड़े बता रहा हूं, आपकी भी सरकारें रही। महाराष्ट्र के विदर्भ में आपने लंबे समय वहां पर राज किया। सबसे ज्यादा वहां पर किसानों ने आत्महत्या की। किसानों की आत्महत्या पर सब मौन, चुप्पी साध जाती हैं तमाम सरकारें। गलत कह रहा हूं क्या मैं? देखिए संदीप भाई, ऐसा नहीं है कि सभी सरकारें चुप्पी साध जाती हैं। सरकारें तो वो चुप्पी साध रही है जो 2015 के बाद आंकड़े भी देने से डर रही हैं। हमने तो आंकड़े भी दिए हैं और कहीं पर गलती रही है तो उसको गलती भी माना। आलोक शर्मा, ऐसे नहीं चलता। बीजेपी को 2014 से पहले सब कुछ गलत दिखता है, आपको 2014 के बाद सब कुछ गलत दिखता है। ये नहीं चलेगा। जो हकीकत है उसको बयां कर रहा हूं मैं। संदीप भाई, हमसे गलती रही होगी तो हम गलती मान लेंगे। विदर्भ जो है वो ट्रॉपिकल नेचर का क्लाइमेट है और वहां पर जिस तरह की फसलें बोई गई, कहीं ना कहीं तमाम चीजें जो है उसका कारण बने। लेकिन हम तो केवल ये कह रहे हैं कि भाई 2006 में तो आपने कहा था, 2016 में तो फिर आप नोटबंदी के बाद और तमाम चीजों के बाद अब किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। नोटबंदी में 200 लोगों ने जान गंवाई। लॉकडाउन का इनके पास आंकड़ा नहीं है। किसान आंदोलन में 55 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। जिम्मेवार कौन है, कोई नहीं पता। दुर्भाग्य। मैं बड़ा सवाल पूछ रहा हूं। 25 सालों में 4 लाख, और यहां पर राकेश टिकैत कह रहे हैं दरअसल ये 25 लाख का आंकड़ा होना चाहिए। किसी ने उफ तक की है? कोई भी सरकार हो, इस हमाम में आप सभी नंगे हैं। देखिए संदीप भाई, उस पर फिर किसी दिन किसानों पर चर्चा कर लेंगे कि पिछले 25 सालों में 50 सालों में हमने क्या किया। 2014 में हमने इतना तो जरूर था कि एफसीआई के जो गोदाम थे, मुझे रामविलास पासवान जी की स्टेटमेंट याद है कि 3 साल के भंडार भरे हुए। और PL 480 जो कानून था जिसमें लाल गेहूं खरीदते थे, हरित क्रांति, पूसा हो, IRI हो, तमाम चीजें हैं। मैं बहुत कुछ गिनवा सकता हूं लेकिन आज का विषय नहीं है। हमसे कहीं कमी रही होगी किसान भाइयों के लिए, हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन आज का जो विषय है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। फ्रांस में मुझे याद है 2016 में एक भूकंप आया, 5-6 लोगों की वहां मौत हुई। मोदी जी ने 3 मिनट के अंदर वहां पर ट्वीट करके उससे संवेदना व्यक्त की। लेकिन 55 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। हमारे किसान जिनको अन्नदाता कहते हैं वो बार बार, वो वैसे तो कहते जो है उसका उल्टा सोचते हैं हमेशा। एक शब्द तक उनके मुंह से नहीं निकला। किसान कह रहा मुझे नहीं चाहिए कानून, मेरा एक डेथ वारंट है और प्रूव हो गया
कि जिस तरह से 55 किसानों की शहादत हुई जमीन नहीं, यही तो दिक्कत है। कुल मिलाकर ना आलोक शर्मा, बावजूद एक मिनट संदीप भाई, एक मिनट ना 1 मिनट की बात ही नहीं है यहाँ पर। यही मौतों पर सियासत होने लगी। 1 सेकंड, अमरजीत सिंह और मेघराज, अमरजीत सिंह और मेघराज जी को स्क्रीन पर लाइए। घड़ियाली आंसू बहाती है पूरी राजनीतिक जमात। दरअसल कड़वी हकीकत यह है कि अमरजीत